अगर नौकर ही बन के रहेंगे और ग़ुलाम ही रहेंगे तो कौन सी आज़ादी? हम कोई आज़ाद मुल्क में तो नहीं रह रहे। मेरी ख्वाहिश थी कि इतने साल गुज़र गए हैं अभी तक हम पानी, बिजली, गैस यही मसलों से नहीं निकल पाए। जो एक एग्रीकल्चर मुल्क हो वो अदरक इम्पोर्ट करता हो और इतने पीएचडी बैठे हों, तो ये एजुकेशन फिर क्या दे रही है? कुछ गलती हो रही है ना, कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है। सबसे बड़ा बजट हुकूमत को खर्च करना पड़ेगा सारी दुनिया की, वो होगा एडल्ट एजुकेशन। जिस तरह से यस। स्कूल बनाए गए थे बच्चों के लिए, इसी तरह से स्कूल बनाने पड़ेंगे एडल्ट्स के लिए। नहीं तो ये मारेंगे, ये काटेंगे, ये बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है इंसानों के ऊपर, जो ये बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं करेगा। नूर टॉक्स अगेन आपके सामने। और नाजरीन, आज बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत मेरे साथ हैं और ये भी नूर प्रोजेक्ट के अभी विज़िटर, नए विज़िटर हैं। इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल लगाया हमें आने में, लेकिन आ गए। और 2 दिन पहले मैं कराची में था, तो मैंने एक रेहान फाउंडेशन और रेहान स्कूल सिस्टम के बारे में फेसबुक पे देखा। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा कि एक बंदा जो है वो चाह रहा है कि पूरा पाकिस्तान मिनिमम 1 लाख रुपया कमाए, और वो कैसे, उसके भी बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि बच्चों को वो पहली क्लास से लेंगे और 16 साल तक उनका जो भी चीज़ ईजाद करेंगे, जो भी सिस्टम वो बनाएंगे, वो कम से कम $1 मिलियन का बिकेगा। तो मेरी लक थी कि वहाँ भी मैंने विज़िट करने गया, ये वहाँ नहीं थे, लेकिन मैंने इनका पूरा सिस्टम देखा। स्कूल को विज़िट नहीं कर पाया, जो कि इन्होंने बार-बार कहा कि वो देखना आपका ज़रूरी था। तो मैं नेक्स्ट, इनसे वादा है, मैं जब जाऊँगा ज़रूर देखूँगा। और मेरी लक कि ये लाहौर में थे, मैंने इनको इनवाइट किया और ये कल मेरे नूर प्रोजेक्ट में थे। तो आइए इनसे बातें करते हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया इनके जो सिस्टम वहाँ पे इन्होंने बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलके रेहान स्कूल सिस्टम का एक प्रोजेक्ट जो है ना वो लाहौर में करने जा रहे हैं, एट नूर प्रोजेक्ट। और इनके साथ हमारा निकाह हो गया। कबूल है, 3 दफ़ा हो चुका है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और थोड़ा सा बताएं कि आप रेहान स्कूल सिस्टम क्या है, आप क्यों चाह रहे हैं कि हर बंदा 1 लाख रुपया कमाए, और क्या क्या मुश्किलात आपको आई ये शुरू करने में? अभी तक भी मुश्किलात हैं या सिस्टम थोड़ा सा रवा हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत ही फैंटास्टिक है। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था आपका सिस्टम देखने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो यार चल ही जाते हैं। एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। उसकी वजह इम्प्रेसिव की है कि वहाँ पर बच्चे तो मुस्कुरा ही देते हैं, टीचरें सब मुस्कुरा रही थी, और जितना स्टाफ था आपका वो बहुत दिल से काम कर रहा था। नज़र आ रहा था कि वो लोग या तो आपसे खुश हैं, या इदारे से खुश हैं, या किसी चीज़ से खुश ज़रूर है। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मुझे आपकी सफाई वाले ने किया। उसने कहा कि यार ये, मैंने कहा इतनी लग के क्यों सफाई कर रही हो? कहती है ये जो साहब है ना ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत पूछते रहते हैं कि कैसी हो, कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है। कोई नहीं पूछता, ये आके मुझसे पूछता है, इसलिए मैं दिल लगा के काम करती हूँ। तो जब ऐसे लोग आपके पास होंगे तो इदारे ने अच्छे हो ही जाना है। एंड ये वो चीज़ है आपके इदारे की, शायद सुपर पावर है, जो आप कुछ भी करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, इतनी मोहब्बत करने वाली है कि हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। और आप नॉर्मली इस मुल्क में लोग कम मोहब्बत करते हैं। हम लोग समझते हैं कि डंडे से होता है, और आप मोहब्बत से ये चीज़ें चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके, जिसने भी आपकी ट्रेनिंग की है उसको भी सवाब दे, और आपको भी सवाब दे, क्योंकि आप बहुत सारे रोल मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो ये देखेंगे बच्चे बड़े होके कि यार मैंने भी भट्टू साहब की तरह काम करना है, और इसी तरह से मोहब्बत के साथ काम करना है, और पैशन के साथ काम करना है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर हम दूध की नहरें निकाल सकते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, हम सारे नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी करने जाते हैं, और नौकरी जब कोई करने जाता है तो बेदिली होता है, मजबूरी में कर रहा होता है। नौकरी को मैं स्लेवरी 2.0 कहता हूँ। तो हम अगर नौकर ही बन के रहेंगे और ग़ुलाम ही रहेंगे तो कौन सी आज़ादी? हम कोई आज़ाद मुल्क में तो नहीं रह रहे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इतने साल गुज़र गए हैं अभी तक हम पानी, बिजली, गैस यही मसलों से नहीं निकल पाए। सारी दुनिया $10,400 पर कैपिटा पे पहुँच गई, पाकिस्तान $1000 बैठा है। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ है, वहाँ के जितने घर थे उनपे से नम पानी टपक रहा होता था, वो $55,000 पे पहुँच गया है। स्वीडन, जहाँ पे लोग, हर चौथा आदमी माइग्रेट करके भाग गया आज से 100 साल पहले, मुल्क छोड़ के भाग गया, वहाँ पर $55,000 पे लोग पहुँच गए। लक्समबर्ग, जो कि शायद
मेरे ख्याल में कराची से भी छोटा है, $1,12,000 साल पे पहुंच गए। Imagine. तो यार कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, कुछ तो गलती कर रहे हैं। एंड उसके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चों का टाइम मैं ऐसी चीज़ों पे लगाऊं जो कि मैं समझता हूं कि एम्पावर कर सकती है। तो मुझे नेक्स्ट ईदी बनाना है, नेक्स्ट मलाला बनानी है, नेक्स्ट गांधी बनाना है, नेक्स्ट जिन्ना बनाना है, नेक्स्ट चांद मसाले का सिकंदर सुल्तान बनाना है। वो इस एजुकेशन से अगर बन सकता होता तो बन गए होते। इंतज़ार किसी, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आप किसी भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वहाँ 400 से 500 PhD होते हैं। और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हर साल कोई तकरीबन 26 अरब रुपए की जो है ना सिर्फ अदरक मंगाते हैं। जो एक एग्रीकल्चर मुल्क हो वो अदरक इंपोर्ट करता हो और इतने PhD बैठे हों, तो ये एजुकेशन फिर क्या कुछ गलती हो रही है ना, कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है। आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ही चीज़ करते रहेंगे उसका रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। तो कुछ तो फ़र्क करना पड़ेगा। तो मैं हलचल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ तो फ़र्क करके देखते हैं। फेल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल। जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सीखा है वो मैं उनको सिखा रहा हूँ। मेरा ख्वाहिश है कि वहाँ से नोबेल लॉरिएट्स निकले, वहाँ से हर बच्चा मिलियनर बन के निकले। क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है मिलियनर बनना। लेकिन इस बच्चे को उम्मीद ही ना हो कि मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, सर हमें कहीं दुबई में टैक्सी ड्राइवर लगवा दो, सर हमें कहीं दुबई में छोटी कोई लगवा दो। हमारी तो सितारों से आगे कमंद कहाँ से डालेंगे। उनकी सोच इतनी छोटी रखी हुई है कि वो कोशिश ही नहीं करता। तो और कुरान खुद बता रहा है, मुसलमान है हम, इंसान को वो मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करता है। वो टैक्सी ड्राइवर बनने की कोशिश करता है, वो कोई 2000 दिरहम की नौकरी बनने की कोशिश करता है, तो उसको वही मिलेगा। जब वो कोशिश करेगा कि यार मैंने $1 मिलियन बनाने ही बनाने हैं, तो जब वो लड़की के लिए कोशिश कर सकता है, जब वो नौकरी के लिए पागलों की तरह कोशिश कर सकता है, जब वो डॉक्टर बनने के लिए या नंबर अच्छे लेकर आ सकता है, रट्टे मारने में कोशिश कर सकता है, तो फिर इलॉन मस्क क्यों नहीं बन सकता, वो नेक्स्ट इजना क्यों नहीं बन सकता, वो नेक्स्ट ईदी क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है। फॉर्मूला है, सिंपल तरीका है, उसको करें और बन जाए। अब जो तरीका हमें सिखाया जा रहा है स्कूलों में, किताबों में, वो इंटरनेट इजाद होने से पहले का है। वो AI के इजाद होने से पहले का है। आज से 200 साल पहले ताकतवर वो होता था जिसके मसल में जान हो। ऐसी है, वो पहलवान होता था, वो ताकतवर होता था। फिर इंडस्ट्री आ गई तो जिसके पास इंडस्ट्री थी, पैसा था, वो ताकतवर हो गया। फिर टेक्नोलॉजी आ गई तो जो IT वाला बनता था वो ताकतवर हो गया। अब 2023 में इंफॉर्मेशन की वैल्यू है 0। इल्म की ताकत खत्म। यानी हर आदमी के पास ChatGPT है, गूगल है, वो सीख सकता है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाता, उसको अमल करना नहीं आता। तो अब हमने ये सिखाना है, नई एक कहानी शुरू हो गई है कि अब हमने ये सिखाना है कि अमल कैसे करना है। अमल से बनेगी ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये अपनी फितरत में इंसान खुद से कुछ भी नहीं है। तो हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेंगे। आप पे भी किसी ने मेहनत की है 25-50 साल, तो जाके आप ऐसे बने। ऐसे थोड़ी मुँह उठा के वो बन जाता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और एक सिस्टम बना के देंगे सबको कि आप भी कॉपी करें, आप भी कॉपी करें, आप भी अपने बच्चों को हीरो बनाएं। किस लिए गरीब है? मतलब कोई सींग है सिंगापुर में रहने वाले के कि वो $55,000 कमा रहा है, आपसे 55 गुना कम पैसे कमा रहा है। कोई तुक है? कोई तुक नहीं है। तो जिसने देखा ही नहीं है तो वो कहता है यार अल्लाह का शुक्र है, और फिर वो उसके लिए कोशिश नहीं करता। तो जो देख ले एक दफ़ा, जिसको नज़र आ जाए, इकबाल कहते हैं कि काश कि मैंने जो देखा है वो औरों को भी दिखला दो। तो मैं बस वो कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने देखा है वो औरों को भी दिखला दे। यार हो सकता है भाईजान, हिम्मत नहीं हारो और माड़े माड़े दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। वो आपको बचाने के लिए अपने पास खींच रहे हैं क्योंकि उनको वो सही लगता है, सच लगता है। अब जो उनका सच है वो फ़र्क है। अगर मैं किसी हिंदू घर में पैदा हो जाता तो मेरा सच और होता, मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया मेरा सच और है। तो हम झूठे नहीं हैं, हमारा सच ही फ़र्क है। तो हमारा सच ये है कि आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की ताकत हर आदमी के हाथ में है, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। समंदर हमारे पास होता है, उसमें मोतियाँ भी होते हैं, मछली भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पाँव गीले करके आते हैं। इंटरनेट है, गूगल है, ChatGPT है, क्या उठा रहे हैं फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। फ़ायदा उठाएंगे तो खजाना मौजूद है। पूछें अपने बच्चों को जाके, आज वहाँ पे लिख के लगा दें अपने स्कूल के एंट्री पे, आज आपने ChatGPT से पूछना है मैंने ₹1 करोड़ महीना कैसे बनाना है।
जब वो सवाल करेगा तो जवाब आएगा ना। वो सवाल करता है टैक्सी ड्राइवर कैसे बनना है, 50,000 की नौकरी कैसे लेनी है, यार कुछ तो गुजारा का, तो वही कुछ ही गुजारा हो रहा है। इंसान को वो मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। कभी कोई सफ़र लंबा होता है, कोई सफ़र छोटा होता है। एंड आसान है, जिसने कर लिया उसके लिए आसान है, जिसने नहीं किया उसके लिए मुश्किल है। अब मुझे कहूँ मुझे अपनी ज़बान आसान है, मैं जापान में पैदा हूँ तो जापानीज़ आसान है। मैं अगर कराची में पैदा हूँ तो मेरे लिए। आपकी एक बात बड़ी अच्छी थी कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपने कहा कि उन लोगों को निकाल दो जो आपको ना कोई फ़ायदा दे रहे हैं और ना कोई नुकसान दे रहे हैं, और उन लोगों को ऐड करो जो आपको कम से कम फ़ायदा दें। अगर जापानीज़ 50 लोगों से रोज़ाना बात करोगे तो जापानीज़ सीख जाओगे, 50 पंजाबियों से बात करो तो पंजाबी सीख जाओगे, 50 गोरों से बात करो। और बिल्कुल ठीक है, लंदन के अंदर मैंने देखा है कि एक अनपढ़ जाहिल बंदा आता है जिसको अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आता, वो चिकन शॉप पे खड़ा होकर विद इन 1 मंथ उनकी स्लैंग बोलना शुरू कर देता है। एंड आई हैव सीन इट, क्योंकि मैं वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो हम नौकरी, किसी को नौकरी लेके देनी। मुझे याद आया कि एक डॉक्टर था, वो मेरे पास आया कि उसने प्लैब नहीं किया था, तो मुझे कह रहा था मुझे क्लीनिंग की जॉब ले दें। अब उसकी नॉलेज इतनी थोड़ी थी कि मैंने फिलबॉटमी का एक, जिसने 10 दिन का कोर्स था, बल्कि 1 दिन का कोर्स था फिलबॉटमी का, तो क्लीनिंग की जॉब के 2 पाउंड उस वक्त पर आवर था, तो उसके 12 पाउंड पर आवर थे। तो मैंने सिर्फ उसको राह दिखाई और वो 12 पाउंड पर आवर के ऊपर काम शुरू कर दिया उसने। और यही ला के फिर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि लोगों को वाकई, मैंने आपको जब आई वॉज इम्प्रेस सीरियसली कि आप लोगों को, असल में मुझे एक चीज़ इसमें तंग कर रही थी, वो मैं सवाल आपसे करूँगा कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है या इसके साथ तरबियत भी कर रहे हैं आप उनकी? ये थोड़ा सा बताएं, फिर आगे बात करते हैं। हम झूठों में बैठना नहीं चाहते, हम नॉन क्रिएटिव लोगों में बैठना नहीं चाहते, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे जितने दोस्त हों ज़बरदस्त हों, कोशिश तो यही करते हैं। ऐसे ही है। एक साहब थे, इब्राहिम भाई उनका नाम था, इब्राहिम माज़लो। आज से कुछ 125 साल पहले उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से चार्ट बनाया, और वो अब सब जगह पढ़ाया जाता है। वो चार्ट ये समझाता है कि जब तक रोटी, कपड़ा, मकान और सिक्योरिटी नहीं मिलती, आप अगले स्टेज पे नहीं पहुंचते। अगला स्टेज क्या है? वहाँ पे जाके दोस्तियाँ चाहिए हैं, रिलेशनशिप चाहिए हैं, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वो पे नहीं पहुंचते तो उससे अगले स्टेज पे नहीं पहुंचते। अगला उससे स्टेज क्या है? हैप्पीनेस, काइंडनेस, उस पे नहीं पहुंचते। जब आप उधर पहुंच जाते हैं और करीबी दोस्त आ जाते हैं, तो अब आप क्रिएटिव हो जाते हैं खुद ब खुद। वो कहते हैं जिन्हें जिनदे कमले भी से आने हो जाते हैं। तो जब तक आपका पेट नहीं भरेगा, आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहले आपने गुर्बत को ठीक करना है, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो झूठ नहीं बोलेगा, मकर नहीं करेगा। आप स्वीडन जाएं, नॉर्वे जाएं, लगता है फरिश्ते रहते हैं वहाँ। उनके पास से ऐसी ऑरा होती है कि लगता है यार ये वाकई कोई अच्छे इंसान है। जापानीज भी ऐसे ही, बिल्कुल ही कोई अलग ही मखलूक अल्लाह ताला ने यहाँ भेज दी है। ना झूठ बोलते हैं, ना मकर करते हैं, और सीधी सीधी बात करते हैं। क्यों? इसलिए मैं अभी ओस्लो के पास था, उसने कहा यहाँ पे इमरजेंसी रूम में पिछले 2 साल में 2 आदमी आए हैं, तो हम इमरजेंसी रूम के लिए तैयार ही नहीं होते, क्या इमरजेंसी ही नहीं होती। जितने इमरजेंसी के मसाइल थे उन्होंने वो मसाइल ख़त्म कर दिए, इमरजेंसी रूम में नहीं पहुंचना पड़ता। अमेजिंग है। अमेरिका में जाओ तो इमरजेंसी रूम, हालांकि अमेरिका भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में लिस्ट आता है, लेकिन इमरजेंसी रूम हर वक्त भरा होता है। तो अमेरिका का सिस्टम को खास अच्छा नहीं है। समहाउ इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने अपने सिस्टम को अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। ठीक कह रहे हैं। तो अब अखलाकियात के बगैर, डिसिप्लिन के बगैर कोई भी काम हो नहीं सकता। तो बच्चों को, क्योंकि हम शुरू से झूठ बोलना सिखाए थे कि ये 9 बजे का मतलब 9:30 बजे, फिर 9 बजे का मतलब है 8:45 बजे। इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम गड़बड़ कर गए हैं, वो हमने अपने सिस्टम में रखी हुई है कि ये इजाज़त नहीं है। अगर आप लेट हैं तो घर में रहें। तरबियत हो रही है, तरबियत डेफिनेटली हो रही है। बगैर तरबियत के तो इल्म बेकार है। अब तो इल्म की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं स्कूल में इल्म नहीं सिखाता, मैं कोई स्किल नहीं सिखाता, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई स्किल सीखें। आप कहेंगे यार ये गौर की कहानी, नहीं। किसी को कोई स्किल सीखने की आज के दौर में, ख़ास तौर पे आईटी स्किल सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या सीखे वो सिर्फ नए दोस्त बनाना सीख ले, वो सिर्फ गुफ्तगू करना सीख ले, वो अपने अखलाक को अच्छा कर ले, वो अपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को ठीक कर ले। फिर जब उसके साथ जो दोस्त होंगे ना, उसको कहेंगे यार तू एक अच्छा आदमी है, एक काम कर ले, ये शॉर्ट कोर्स दे रहा हूँ। अभी आपने खुद बताया कि मैंने 1 दिन का कोर्स करा के उसकी ज़िंदगी बदल दी। कोर्सेज सारे छोटे होते हैं, वो किसी को कुछ पता नहीं होता, वो जाके उल्टे सीधे पता नहीं क्या गटर बटर सीख के आ जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। पहले आप वो बंदी तो ढूंढें जिससे आपने जाके आगे चल के रिलेशनशिप रखना है, ये बंदा तो ढूंढे जिसने आपको काम देना है। बंदा ढूंढे, बंदा आपको खुद बताएगा काम कर, तू आ जा, बैठ इधर, तू बंदा अच्छा है,
लगा रहे 1 महीना, तू पहुंच जाएगा इधर तक। बस वो बंदे बाद में हम तलाश करते हैं, पहले स्किल लेके आए थे। अच्छा बंदा पाकिस्तान में किसी इंसान को नहीं मिलता, ना अच्छा प्लम्बर, ना अच्छा गटर साफ करने वाला, ना अच्छा खाने पकाने वाला, अच्छा ड्राइवर। अच्छे लोगों की कमी है। तो स्किल जो सीखनी है वो अच्छा इंसान बनने की है। दाढ़ी रख के अच्छा इंसान नहीं बनता, उसकी दाढ़ी के पीछे जो बाकी लवाजमात हैं वो करने से अच्छा इंसान बनता है। वो अच्छे इंसानों की, अच्छे अखलाकियात की बहुत सख्त कमी है, वो आप ले आए। अच्छा बंदे को कोई फारिग नहीं जाने देता, उसकी नौकरी हर वक्त लगी रहती है। आप समझते हैं कि जो सिस्टम आप लेके चले हैं ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगा? एक और दूसरा, आपने लोगों को पैसा कमाने की तरगीब जो दे रहे हैं, कि पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है जो पिछले कुछ अरसे से, इकोनॉमिक जो हमारी ड्राइव डाउन जो जारी है, उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? कि इससे फ़र्क पड़ेगा या उसको भी आप देख रहे हैं? इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं या उनको बिल्कुल एक सेपरेटली आप लेके चल रहे हैं? देखिए दुनिया बदल चुकी है। जो वो पॉलिटिशियन आपके टीवी पे आ रहा है ना वोट मांग रहे हैं, उसको उस दुनिया का ही नहीं पता जिसमें वो रह रहा है। वो नोकिया का वो CEO है जिसको ये नहीं पता कि दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि चैट GPT कैसे चलाना, उसको नहीं पता कि गूगल कैसे करना है। सही। आप किसी पॉलिटिशियन को ले आए, खुदा की कसम अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो आज, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, बेटा ये किस्तों पे फ़ोन ले लो, सुबह दोपहर शाम रात गूगल और चैट GPT किया करो और अपने इल्म को अपग्रेड करना शुरू कर दो। नेटवर्क क्रिएट करो अच्छे लोगों का जो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकें, जो तुम्हें काम दे सकें, जो तुम्हें सिखा सकें। सही है। इसके अलावा चौथा कुछ करने वाला है ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के तमाम लोगों के, देखिए पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 3% है, 97 दुनिया पाकिस्तान से बाहर रहती है। हमने पाकिस्तान को कोई हवा बना के रखा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान कोई ख़ास चीज़ है। आपकी बहुत मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज चले जाएं, उनको अपने प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं मालूम होता। यहाँ रिक्शे वाले को ये भी पता है कि उसके बच्चों के क्या नाम है, उसके पोतों के क्या नाम है। ये उसके काम, या कोई काम की चीज़ पता है ना उसको। उससे क्या लेना देना है उसका। हमने सवाए अपने काम को, सिवाय अपने आप को ठीक करने के, सबके पीछे टक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। द ओनली थिंग वी हैव टू फिक्स इज अस। क़यामत वाले दिन पहले मेरा हिसाब होगा, फिर मेरे घर वालों का हिसाब होगा, फिर पॉलिटिशियन की बारी आएगी। आप तो खुद झूठे हैं, मकर कर रहे हैं, अपना काम शौक से कर नहीं रहे, दूसरे को कह रहे हैं तुम अच्छे हो जाओ। भाई तुम कहाँ से अच्छे हो जाओगे? आप तो अच्छे हो ना, आप अच्छे हो जाएं, आपके चारों तरफ अल्लाह ताला आपको अच्छे लोग भेजना शुरू कर देगा। आप काम कर रहे हैं, आप कहाँ से इतना बड़ा आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया? कोई आपके वहमो गुमान में भी नहीं था। अखुवत 10,000 रुपये से शुरू हुई थी, कितने अरब रुपए का काम कर रही है। शुरू तो करो। कंप्लेन 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 कर रहे हैं। किसको पसंद है? किस इंसान को कंप्लेन पसंद है? ना परवरदिगार को पसंद है, ना इंसान को पसंद है। शुक्रगुजार बने, शुक्रिया करें, अच्छे इंसान बनने पे फोकस करें। अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान होता है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप हॉर्न बजा रहे हैं, आगे वाले को तकलीफ हो रही है, अच्छे इंसान आप नहीं है। अच्छा इंसान वो होते हैं जो झूठ नहीं बोलता हो। अब जब आप झूठ बोल रहे हैं, अपना सच बोलें, जो भी आपका सच है, और हम्बल रहें, झुके हुए रहें। आपका किरदार पे मुस्कुराहट आपकी शक्ल पे नजर है। यहाँ मुस्कुरा के देखो, लोग लड़ने आ जाते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने। अखलाकियात खराब होने की वजह से ही हम गरीब हो गए हैं। आप माने या ना माने, मेरी ऑब्जर्वेशन दुनिया की यह है कि हम अगर अच्छे इंसान हो तो खुदा जादू, रिस्क पत्थर के अंदर वाले कीड़े को कैसे मिल जाता है यार? हम ही को नहीं मिलता, हम ही गरीब रहने थे। अल्लाह करेगा। अल्लाह क्यों करेगा? अल्लाह ने करना होता, आपका इंतजार कर रहा था। अल्लाह वो करेगा जिसके लिए आप कोशिश करेंगे। हम कोशिश नहीं कर रहे तो नहीं ठीक हो रहा है। हम खामा-खा में गरीब कंट्री, शिकवे करते हैं बस, खामा-खा में गरीब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक शेर याद आ गया कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो आप अपना अपनी, और मैंने भी ये सोच के ही रेहान भाई, मैं आपको यहाँ काटूंगा। कल आपने एक बात की थी और मैं आपको फिर दोबारा इस पर तरदीद करूंगा। खुदा के वास्ते ये एक शमा जलाने का टाइम नहीं है, ज़्यादा जलाएं। हम 240 मिलियन के मुल्क में रहते हैं, ठीक है। हम कोई 10 लोगों में नहीं बैठे गरीब। बिल्कुल ठीक है। ये आपके हाथ में, बिल्कुल ठीक है। इस पे जाएं और जो शमा जला रहे हैं उसकी वीडियो डालें। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह शोर करें कि मैंने अच्छा काम किया, तुम भी करो। खुद ही तरगीब आ जाएगी। अगर एक रोटी फ्री खिला रहे हैं तो बता के करेंगे, देखो ये एक आदमी है जो अच्छी रोटी बना रहा है, इसकी तरगीब करो। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, ये सुपर पावर है आपके पास, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। भूल जाते हैं 240 मिलियन के मुल्क में रहते हैं। 240 व्यर्थ क्या करें सुबह मैं 240 मिलियन के मुल्क में रहता हूँ, 240 के मुल्क में रहता हूँ। अगर मैं 1 रुपए की चीज़ हर मुल्क के पाकिस्तानी को भेज दूँ, 240 मिलियन रुपए कमा सकता हूँ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इतना बड़ा मुल्क है।
इतना आसान है सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना इसीलिए तो आपसे सीख रहे हैं कि यार देखिए इंसान एक दूसरे से सीखता है। शायद मेरे कुछ काम आपको अच्छे लगे हों तो नहीं, उससे आपके सारे काम अच्छे हैं, बस ये करें कि शोर ज्यादा करें, शोर ज्यादा करें। जाके बिल्कुल, जो हम लोग बहुत कम जो शोर कर टीवी रहे है ना सुबह से शाम तक क्या शोर करता है, गटर का ढकना खराब था, हैं। एक आदमी मर गया था, एक आदमी ये हो गया था, 22,000 बच्चे घंटे में पैदा होते हैं, उसकी खबर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती उसकी खबर कि 22,000 घरों में जो है बच्चे पैदा हुए हैं, खुशी से हो गए, साबुत पैदा हुए हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, एक आदमी मर गया, ओह पूरा मुल्क शोक मना रहा है। भाई किस इतनी डिप्रेशन डाल डाल के दिमाग को खराब कर दिया है। इसलिए मेरी बातें ना, मेरी बात किसी को समझ। आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल कौन है मतलब इंसान? किसको आइडियलाइज करते हैं आप? किसको करना चाहिए आज के दौर में? नहीं, कोई पहले से नहीं है, नया ना बनाइएगा। हाँ, पुराने वाले जो हैं वो उसमें हकीम सईद थे। हकीम सईद, ठीक है। हकीम सईद थे, यूनिलीवर का चेयरमैन था, ठीक है। आजकल मैं समझता हूँ इलॉन मस्क बहुत अच्छा काम करता है, बिल गेट्स पहले मैं हेट करता था, आई थिंक ही डज अ वंडरफुल वर्क। मोहब्बत हमें उन जवानों से, सितारों पर, मैं उधर ही पहुंच रहा था, तो वो इकबाल, सिंपल, जो बड़े काम करते हैं, मुझे उससे मोहब्बत है। मुझे हर जितनी भी आपने बातें की उसके अंदर इकबाल झलक रहा है, अगर आप गौर करते चले जाएं तो। मैं चाहता हूँ इकबाल अंकल से आगे हम चले जाएं। नहीं तो आप आगे ना, आगे अब उनसे आगे, अब रेहान अंकल आगे चले, रेहान अल्लाह वाला। फिर आपने बड़ा अच्छा एक काम शुरू किया, इसकी थोड़ी टेक्निक बताइए। ये क्या है कि पानी के ऊपर जिसने रिसर्च करनी है उसका नाम पानी वाला हो गया, जिसने इलेक्ट्रिक पे करनी है इलेक्ट्रिक वाला हो गया, जिसने एम्पावर करना है एम्पावरमेंट वाला हो गया, कोई लीडरशिप है तो लीडरशिप वाला हो गया। इसका राज क्या है, क्यों, वाई? देखिए, पाकिस्तान अभी तक कबीलों में बटा हुआ है। हम कहते हैं जी मेरी ज़ात ये है, मेरी ज़ात ये है, मैं ज़ात का शेख हूँ, मैं ज़ात का जट हूँ, मैं ज़ात का राणा हूँ। ये अजीब व गरीब मसलों में फंसे हैं हम। पुश्तों वालों में चले आ रहे हैं, हालांकि नया वर्जन अपने अंदर सॉफ्टवेयर का डाल लें तो आप भी नए हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो अब मिसाल के तौर पे कश्मीर का मसला ले लेते, 75 साल हो गए, ये रोना डाला है, कश्मीर नहीं हो गया, साला मुसीबत जान को हो गया। तो अच्छा, एक आदमी का नाम बताएं जो कश्मीर का मसला हल करने के लिए काम कर रहा हो। बहुत बड़ा मसला है ना। मौलाना फजलुर रहमान, एक मौलाना फजलुर रहमान चले, एक हो गए, आप उनसे मिल सकते हैं? नहीं। चले, एक आदमी का नाम बताएं जो कश्मीर के लिए काम कर रहा हो और आपकी तरह मलंग हो और कहे आ जाओ मेरे ठिये पे, आओ कश्मीर के लिए काम करें। है कोई? मेरे नॉलेज में नहीं है। 22,000 आदमी मार चुके हैं हम कश्मीर के लिए अपने फौजियों में से, लेकिन एक बंदा नहीं है। चले, एक और अगला प्रॉब्लम, बिजली के लिए कोई आदमी सुबह शाम रात काम कर रहा हो, मैंने मुल्क से बिजली का प्रॉब्लम खत्म करना, एक आदमी का नाम बता दें। तो कौन ठीक करेगा? ऊपर से कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, वो उनको अल्लाह जन्नत, उनसे भी नहीं मिल सकते, उनसे भी नहीं मिल सकते। एटम बम बना रहे थे ना, वो तो अलग काम कर रहे थे ना। अब वो बाद में आए। बिजली हमारी 0.1% उनसे जनरेट होती है, बम के लिए आए थे। एक डॉक्टर समर मुबारक मंद, अच्छा, वो थे, वो कोल से बिजली बनाना चाह रहे थे, वो है, लेकिन उनका गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। ठीक है, तो उनसे उनका नंबर दे दें, उनके ऊपर 1-2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनवाएं, उनको मशहूर करें, लोग उनके घर जाएं और कहें जी आपके साथ मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल, एक कायद चाहिए होता है इंसानों को लीड करने के लिए, और हम सब फॉलोअर हैं, हम सब ज़्यादातर जो है ना शीप माइंडसेट के लोग हैं। हमको सबको जो है ना एक आदमी चाहिए एक आगे लीड करने के लिए। तो हमने बच्चे वो बना रहे हैं कि अगर बेटा पानी का प्रॉब्लम आपको से लगता है बड़ा है, हाँ जी बेटा हमारा प्रॉब्लम लगता है, चलो अगले 50 साल आप अपनी ज़िंदगी के इसी काम को देंगे कि आपने पानी ही से पैसे भी बनाने, पानी ही का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब तक ठीक नहीं होता बस तुम्हारी ज़िंदगी का यही मकसद है। अगर तुम अमेरिका में पैदा होते तो नहीं करना था, अभी इधर आ गए हो, इस मोहल्ले में आ गए जहाँ पानी का प्रॉब्लम, चलो ये करो। ये तो नहीं कहते ना बेटा तुम मुसलमान के घर में आ गए चल हिंदू बन जा, नहीं ना, जिधर पैदा हुआ है उसकी वही ड्यूटी लगानी है ना। तो जब उधर पैदा हो गया है तो उसकी हमारी वाले काम की ड्यूटी लगाएं। सबको फौजी बनाए जा रहे हैं, फौजी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी इश्तिहार करते हैं ना, आ जाओ फौज में आ जाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे आप जो हैं, आप कहें जी मैं यतीमों वाला हूँ, आज से मेरा नाम अमजद यतीम वाला है, तो अमजद यतीम वाले का नाम जिंदगी में जो मिलेगा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर अगर जो आपसे मिलेगा उसको पता होगा कोई यतीम, सर मुझे अपना नंबर तो दे दें, मैं एक यतीम को जानता हूँ, आप उसकी मदद कर लें। बिल्कुल ठीक है। एक एक करके लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके जुड़ना शुरू हो जाएंगे और खुद ही प्रॉब्लम लाएंगे, खुद ही सोल्यूशन लाएंगे। उनको सिर्फ कोई आगे का लीडर चाहिए होता है। प्रॉब्लम भी खुद पता होती है लोगों को, या इससे शादी करवा देना, प्रॉब्लम भी पता है सोल्यूशन भी पता है, लेकिन बीच में अम्मी चाहिए, खाला का पुत्र चाहिए कि यार मैं नहीं कर सकता, कोई बंदा, इतनी हिम्मत नहीं। हम डरपोक लोग, इंसान डरपोक होता है, जान दे सकता है, अपनी अकल नहीं चेंज कर सकता, यानी बहुत खौफ होता है हमारे अंदर।
तो इसलिए ये वाले बनाए हैं कि जो हमारे मुल्क में 100 बड़े प्रॉब्लम है, हम क्योंकि हमारे पास 100 ही बच्चे हैं, तो हम अभी उन सबको एक एक वाला दे रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम तू सॉल्व कर दे। इसी भाई यही पढ़ो, सुबह शाम यही पढ़ो और सुबह शाम यही पढ़ाओ। और माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, करम है। सबसे बड़ा तोहफा ये हुआ कि कुछ माँ बाप हमें साथ दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास इस मॉडल पे 50 है। 50 बच्चे। उनके सारे माँ बाप आपके साथ हैं? उनको कुछ उठा के ले गए बच्चे शुरू में, जो कि हमने चलता हुआ स्कूल लिया था, तो उन्होंने कहा यार ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा जी बराबर में 6 स्कूल और हैं, आप उधर चले जाएं, डॉक्टर जी ने बनाया, नो प्रॉब्लम, क्यों आ रहे हैं? कुछ इन रिटर्न उन्हें देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं उनकी? या नहीं, हम उनकी हमारी फीस 1000 रुपये। अच्छा, फीस लेते हैं 1000 फीस है, उसमें से ज़्यादा लोग नहीं देते। और बहुत सारे जो वालिदैन थे वो शिफ्ट होके हमारे स्कूल के मोहल्ले में आके रहना शुरू हो गए। एक्सीलेंट। जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारे स्कूल के सिस्टम में आना चाहते थे, वो मूव होना शुरू हो गए। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मौजज़ा हुआ है, कोई शक नहीं कि वो तो क्योंकि वालिदैन मेरे साथ हैं, तो बच्चा भी मुझे सपोर्ट करता है। बच्चा 9 बजे तक वहीं बैठा रहता है, रात के 9 बजे तक बैठा रहता है, और माँ बाप भी आगे बैठ जाते हैं कुछ, क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं। तो वो जितना हम फिर वहाँ पे हमने पेरेंट्स का रूम अलग बनाया हुआ है, पेरेंट्स की काउंसलर है, पेरेंट्स को पढ़ाने का अलग सिस्टम किया हुआ है। आपको ये खौफ है कि अगर ये सिस्टम आपका अभी देख लो, हमने शुरू किया है, अगर ये फेल होता है खुदा ना खास्ता, या आप समझते हैं कि ये फेल होने वाला है ही नहीं? मेरा PhD फेल होना है। अच्छा, मैंने 150 बिजनेस फेल किए हैं, तो मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। फेल के साथ साथ कुछ सिखाएगा भी तो ना। कुछ मैं फेल होऊंगा तो मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वहीं स्टैग्नेंट रहूंगा, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट 2012 से चल रहा है। हमने मोबाइल पे फोन पे स्कूल बनाया था, 140 मिलियन बच्चे हमने मोबाइल से पढ़ाने। उस वक्त स्मार्टफोन नहीं होता था, स्टूपिड फोन होता था 1000 रुपए वाला। उसके अंदर हमने वीडियोस बना के डाली थी कि तुम इससे पढ़ाएंगे। तो मैं लगा हूँ, मैं रुकते नहीं आप? हाँ, मतलब अब चलता पानी थक जाता हूँ, तो आराम कर लेता हूँ, फिर शुरू हो जाता हूँ कुछ। अच्छा चलो फिर ट्राई करते हैं। जब तक अल्लाह चला रहा है चल रहा हूँ, जैसे हम लोग सारे चल रहे हैं। मैं भी ऐसी पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं भी वेला आदमी हूँ। कोई सारे लोग, और पप्पा ने ये कह दिया तो हमने ये कर लिया, चाचू ने कहा तो डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गए। मुझे लगता है कि मेरी कोई ड्यूटी सख्त है, तो ना मेरे अम्मा पापा डांटते हैं, ना मेरे घर वाले डांटते, कहते लगे रहो, तो मैं भी लगा रहता हूँ। जब दिन कोई डांट देगा भाई, हाँ, जब कुछ थक जाता हूँ तो मैंने आराम कर लेता हूँ। लेकिन अल्लाह वाला ये आपकी कास्ट है या ये उसी तरह पानी वाला और नहीं अल्लाह के काम करते हैं? ये शायद हम आलू बेचते थे जब कभी हिंदू होते होंगे, तो फिर वो जब मुसलमान हुए तो उन्होंने अल्लाह वाला रख लिया नाम। 13 जनरेशन से यही नाम है। अच्छा ठीक है, अच्छा जनरेशन के अंदर आ रहा है। मैं समझा था क्या क्योंकि अल्लाह का काम कर रहे हैं आप, तो अल्लाह वाले वहाँ से आपका नहीं। एनीवे रेहान भाई, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं शायद आम इंसान को समझ ना आए, लेकिन मेरे समझ में आई तो मैंने इसलिए कहा कि हम लाहौर में ये पौधा, ये बीज यहाँ भी बो रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये वाला बीज फैलता चला जाए। और वो बच्चे, मैंने ये भी देखा, आप ये तो एक तो बच्चों की आप बात करें, मैंने आपके इनक्यूबेटर में देखा कि वहाँ पे बड़ी उम्र के बच्चे थे, मतलब 60 साल का बच्चा भी देखा मैंने, 40 साल की बच्ची भी देखी मैंने। और उनके लिए क्या कर रहे हैं वो? 13 स्टेप्स आपने लिखे हुए थे, वो क्या स्टेप्स हैं ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? और कैसे वो 6 महीने में $500 या $1000 मिनिमम कमाना शुरू कर देते हैं? 6 महीने में नहीं पहुंच सकते। कैसे, क्या है वो फॉर्मूला? एक्चुअली सिंपल है। पहले तो मोबाइल नहीं चलाते ज़्यादातर लोग, तो हम पहले मोबाइल चलवाते हैं, फिर कंप्यूटर नहीं चलाते, तो हमने 1000 रुपये में लैपटॉप देना शुरू कर दिया है। 1000 रुपये दो, लैपटॉप ले लो। बिल्कुल ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अपने दोस्त बदली करो, ये सारे दोस्त जितने हैं या तो इसमें जगह बनाओ, नहीं तो 500 गोरे दोस्त लेकर आओ उसमें। ठीक है। चौथा काम होता है अब उनसे इंटरव्यू करो, उनके साथ बैठे हो, आधे घंटे गप्पे लगाओ, वो भी पब्लिकली लगाओ, यानी फेसबुक लाइव पे इंटरव्यू होना चाहिए। उसके बाद हम उनको कैनवा बताते हैं, उसके बाद हम उनको लिंक्डइन पे ठीक करवाते हैं। कैनवा क्या है? कैनवा एक मासूमाना सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वो ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियोस डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। उससे उनको एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल चलाया नहीं ना, मोबाइल तो फितना है, खुद शैतान की भाई है, उसको तो दूर रखा गया है। स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, पता नहीं बम फट जाएगा स्कूल के अंदर आ गया फ़ोन। तो वो जो डराया हुआ है ना इतना, उस निकालने में मेरे 1 साल निकल जाता है। मेरा ख्याल था मैं 6 महीने में बड़े आराम से सिखा सकता हूँ। पता ये चला कि वो इतना ज़्यादा डर जमा हुआ है कि वो निकालने में मेरे हाथ काले हो गए। वो डर ही नहीं निकल के दे रहा। अब मैं स्कूल में सांप रखने का प्लान कर रहा हूँ, चूहे, बिल्ली, डर खौफ, कुत्ते, इनके साथ खेलो। जाके जो बचपन से सुना है कि मगरमच्छ खराब है या सांप खराब है या कुत्ता खराब है, चलो इनको अपना दोस्त बनाओ। दोस्ती बनाने से डर कम हो जाता है।
तो उसके बाद ही फिर वो सीखना शुरू होता है, क्योंकि अंदर डर इतना होता है, हर चीज़ करते हुए पहले हम डर रहे होते हैं, तो करते नहीं हैं। इसलिए बेसिकली ये फॉर्मूला है। और रह गई उम्र की बात, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस आने वाला है इंसानों के ऊपर, वो ये है कि जितने लोग पढ़े लिखे थे वो जाहिल हो गए हैं और होने जा रहे हैं, ऐसे ही है। उन सबको अपने आप को रीलर्न करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा बजट आर्मी को हुकूमत को खर्च करना पड़ेगा सारी दुनिया की, वो होगा एडल्ट एजुकेशन। जिस तरह से स्कूल बनाए गए थे बच्चों के लिए, इसी तरह से स्कूल बनाने पड़ेंगे एडल्ट्स के लिए, नहीं तो ये मारेंगे, ये काटेंगे, ये बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है इंसानों के ऊपर, जो ये बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं करे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आज का जो MBA है 50 साल का है पढ़ से करने, और 20 साल पहले या 30 साल पहले से MBA भी कर लिया था, तो वो किसी काम का नहीं आजकल। वो ना इंस्टाग्राम समझता है, ना वो सोशल मीडिया समझता है, अपने आप को अनलर्न नहीं कर रहा हो। वो कह रहा है मैं जैसा हूँ मैं सही हूँ। वो दुबई से बेचारा वापस आ जाता है, इधर से वापस आ जाता है, वो फंसा हुआ है। उस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा आगे चल के, हम सबको। तो हमने ये जो सेंटर आप गए थे, इसका नाम है डिजिटल अर्निंग सेंटर। बिल्कुल ठीक है। हम किसी को भी मना नहीं करते, जो आ जाए आ जाओ और सीखना शुरू कर दो। मेरी नीयत ये थी कि हम आपसे कम से कम 400-500 लोग महीने के ग्रेजुएट कराएं, लेकिन ना लोग आ रहे हैं और ना हमारी टीम अभी तक उस तरह से बना पाए हम जैसे कि आपने बना ली है। दुआ कीजिएगा कि हमें अच्छे लोग और मिलें इंशाल्लाह। तो ये 1000 सबसे बड़ा प्रॉब्लम यकीन का है। नहीं, आपका यकीन है, मैंने देखा मेरा तो है, मेरी टीम का भी नहीं है। वो भी आ जाएगा। आप देखें, इट नीड्स टाइम। वो कुछ लोग चंद अरसे तक जब मैं सस्टेन कर लूं, अल्लाह से शिकवा लोग शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह तो मैंने पैदा किया, मैंने कुछ दे नहीं रहा। हालांकि वो 40 साल के बाद ही शिकवा कर रहा है। 40 साल तक किसने दिया? तो जिसने 40 साल तक दिया उसने फिर आगे भी देना इंशाल्लाह ताला। मुझे याद है, मैंने जब ये खाना खिलाने वाला शुरू किया था तो मैंने एक देग से शुरू किया था। तो कोई साल गुजरा तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कितने पैसे महीने के जाते हैं, तो उसने कहा सर 20,000 रुपये जाता है। मैं कहा यार बंद ना कर दिए? तो कहना सर देख लो तुम जो कहते हो। मैं कहा नहीं यार रहने दो, चलो आज हज़ारों देके पकती हैं आपके सामने, 3,000 लोगों का खाना। तो अल्लाह ताला ने कहाँ से देना है ये किसी को नहीं पता। ऐसी ऐसी जगह से अता करता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। सिर्फ आपकी तवक्कल होना चाहिए अल्लाह के ऊपर, तो अब मिलता है। और आप भी जो कर रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है आप कामयाब। मुझे ये बताएं कि मेरे बड़े ज़बरदस्त एक मेरे ज़हन में आइडिया है, ये मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट कहे कि पूरे पाकिस्तान में इसको फैला दो, तो क्या आपके पास ऐसा फार्मूला है कि आप पूरे पाकिस्तान में ये फैला सकते हैं? कि जितने एडल्ट्स हैं, जो चीज़ हमें 20 साल बाद जाके करनी है, अगर आज हमें कहा जाए कितना पैसा चाहिए और कितना आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्या आप ये कर सकते हैं? मुमकिन है? कोई पैसा नहीं चाहिए। एक्सीलेंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न। सिर्फ और सिर्फ अजान 5 दफ़ा जब दी जाती है ना, तो लोग मुसलमान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बस क्योंकि हमने सुना ही नहीं है कि चैट जीपीटी क्या है, गूगल क्या है, यूट्यूब क्या है। हमें पता है यूट्यूब में गाने सुनते हैं, हमें बताया गया है टिकटॉक में खुराफात होती हैं, हमें बताया गया है कि जी गूगल कोई चीज़ होती है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। हम व्हाट्सएप के ऊपर मुसलमान बनाने में लगे हैं सबको, सुबह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या क्या। अभी व्हाट्सएप में AI आ जाएगी थोड़े दिन में, फिर आप AI को फ़ोन करके बातें करना शुरू कर देंगे। दैट विल ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। आज भी चैट जीपीटी मुफ्त है और आप उससे बातें कर सकते हैं उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो में। 99% को नहीं पता ये बात। फिर इसी तरह एनी है जो मैंने आपको कल भी बताई थी। अब वो एनी जो है वो उससे कोई बातें करने को तैयार नहीं है, और हमने कुछ भी नहीं करना है। एनी का पता बताना है कि भाई एनी से बातें करो, एनी से बात, जो पूछेंगे वो आपको बताएगा, जो पूछेगा बता दे। करोड़ रुपए कैसे कमाना है, हमने क्या करना है, एनी डाउनलोड करो, चैट जीपीटी करो, उससे पूछो करोड़ रुपए साल का कैसे कमाना है। बस सुबह शाम विर्त करते रहो और बस वो कमाना शुरू हो जाएगा। बस इससे ज्यादा काम नहीं। अब आप इसको क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ही तरीका है, इतना ही आसान है। यकीन नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किसी हिंदू को समझाते रहे मर जाओगे जन्नत में जाओगे, कहेगा भाई क्या छाड़ यार भाग। बिल्कुल वही वाला प्रॉब्लम है कि मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ और उसका तरीका के क्योंकि इतना फर्क है तो यकीन नहीं आ रहा। बस सर एक आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसको सेकंड भी तो अगर $1 बिलियन आपको मिले ना, हाँ, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ टीवी पे कैंपेन चलाएं, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी, इश्तेहार बंद। ऐसे ही कुछ भी ना करें ना। आप 10 सेकंड के लिए बस ये इश्तेहार कर दें, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट। वो नहीं कोक का इश्तेहार आता था,
पता नहीं क्या, बस खत्म, इश्तेहार खत्म हो जाता हाँ। था, समझ आ जाएगा लोगों को कि क्या करना है। सर मैंने देखा एक बंदा अगर लंदन में आता था, वो सेंट्रल लंदन में अगर गया ना, तो वो सेंट्रल लंदन में कम्युनिटी की वजह से विद इन 4-5 ईयर्स वो मिलियनर बन जाता है। एक बंदा साउथ हॉल में आता था, तो वो, मैं कल आपको बता रहा था, वो 2 रुपए 2 पाउंड वो पड़ गरीब ही रहे, रहेगा वो सब्जी की दुकान पे या गोश्त की दुकान, तारिक मीट शॉप वाले के बिल्कुल पास ऐसे काम करेगा। तो ये फर्क है इसमें, जैसी कंपनी होगी उस तरफ उतना ग्रो आप करेंगे। ये तो बिल्कुल। फार्मूला है ही बड़ा जबरदस्त। और मुझे ज़ाहिर आपने भी कह दिया, मेरा भी ख्याल है ये फेल होने वाला नहीं है। इसमें इसमें सिर्फ ट्वीकिंग होगी हाँ, ट्विकिंग थोड़ी होगी, सी, बिल्कुल, वो तो होनी और होनी है। होनी है। कल मैं एक जगह गया था, उन्होंने कहा रेहान वो 50,000, आफाक गया था, आफाक पब्लिकेशन, तो उसके जो सीईओ हैं वो पर्सनली 50,000 प्रिंसिपल को पढ़ा चुके हैं एक्सीलेंट। पर्सनली। तो उसने कहा यार ये तो तुम कर गए हो, ये बहुत बड़ा काम है। मैंने क्या, तो लेकिन पैसे नहीं है। कहते हैं जो कर गए हो ना वो इतना है कि इसी को एक्सपैंड करना शुरू कर दो किसी तरह से, एक्सीलेंट। ये कमा लेंगे पैसे। उसको भी यकीन आ गया कि वो कमा लेंगे। तो मैंने कहा एक किताब बनवा दो, प्रोसेसेस बनवा दो, बांटो। कहते हैं आपने क्या करना है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसको फैला दो किसी तरह से। ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल जिसने ठीक है। कॉपी करना है करे। सिस्टम बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। दोस्त नए बनाने, इससे ज़्यादा, मतलब लोग चाहते भी हैं बनाना, बस थोड़े से झिझक है, डर है। देखिए लिटरली आसान है, मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें कुछ सिवाय डर के कोई प्रॉब्लम आपने है बता दिया। नाजरीन आपने भी सुन लिया कि अभी इनकी फ़्लाइट भी है, इन्होंने कराची वापस जाना है, लेकिन इस वादे के साथ कि जब भी लाहौर आएंगे आप हमारे मेहमान बनेंगे, नूर प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे। और रेहान मैं मेहमान क्यों बनूंगा? जब आप यहाँ स्कूल होगा तो मेरा होगा ना, आपको थोड़ी होगा। बिल्कुल आपका तो होगा। फिर मुझे मेहमान कहाँ तो से हम होगा? आपको 5 टीचर्स एज यू सेड, हाँ 5 50 टीचर दे स्टूडेंट्स दें, और एक कमरा 50 बंदों के बैठने के लिए वो दे रहे हैं। 50 लैपटॉप और 50 लैपटॉप आपने देने 1000 रुपये पर, आपने कहे हैं, जी। वो आपने वादा किया उसकी था। फंडिंग भी करनी है। फंडिंग करवाएंगे, वो फिक्र ना करें। फंडिंग मैंने जब हॉस्पिटल शुरू किया था $5.2 मिलियन चाहिए थे। मैं अभी थोड़ी पहले प्रोग्राम आज में, भी अगर आप अपने सारे 5वीं के बच्चों को लैपटॉप दे दें, बिल्कुल ठीक मैंने है, देखे थे वहाँ रखे हुए भी थे हमने बड़े पुराने, में वो क्रोमबुक्स दे दें और उनको चैट जीपीटी और कैनवा सिखाना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं, ये कुछ सीखने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। यानी उनके अंदर पहले 3-4 महीने तो वो डरते रहेंगे, अम्मा अब्बा आ जाएंगे, डरेंगे, कंप्यूटर दे दिया, ये हो गया, वो कुछ नहीं, सिर्फ चैट जीपीटी और कैनवा। अब उनका माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। नहीं, आप आगे हैं और कुछ तो भी नहीं है इसमें। ये हम यही करने जा रहे हैं। वो जो स्कूल सिस्टम में रहने देते हैं उनके लिए स्कूल है, नहीं जो आप इस सिस्टम में देखिए, है ना, मोबाइल तो लैपटॉप तो हर एक को देना पड़ेगा आपको। देंगे, बिल्कुल देंगे, वो हाँ, दे दें बिल्कुल करेंगे। तो वो आपके तो बच्चे इतने ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह कि कोई हद नहीं है। उनको आप कंप्यूटर से दूर क्यों रख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, नहीं रखेंगे आप इंशाल्लाह। उनको कहें ये बेटा ये आपका लैपटॉप है, 1000 रुपये महीना सर आपने हम इसके लिए जो अरेंज आप करना कहते होते हैं ना, हम सिर्फ यहाँ नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। है इंशाल्लाह। और मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, हमारे दोस्तों की पहुँच सकेगी, हम जाएंगे और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और हम वो जो फीडबैक आपके पास आएगी हम लोगों तक पहुँचाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। नाजरीन थैंक यू वेरी मच। और रेहान साहब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।